तो चलिए दौलत और डिसिप्लिन इनके बीच के रिश्ते को ना एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की। मंजिल तो एक ही थी, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। जरा सोचिए, 60 साल की उम्र है, दो दोस्त मिलते हैं। दोनों ने पूरी जिंदगी जमकर मेहनत की, लेकिन एक के चेहरे पर सुकून है और दूसरे पर टेंशन ही टेंशन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिंदगी का अंजाम इतना अलग कैसे हो गया। तो एक तरफ है राज, जो स्ट्रेस और टेंशन से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ है सुरेश, जिसे जिसे जिंदगी में सुकून मिला। और पता है, यही जो इमोशनल डिफरेंस है ना, यही हमें इस कहानी की जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इन दो दोस्तों से, राज और सुरेश से। इनकी कहानी से ही पता चलेगा कि कैसे कैसे एक जैसी शुरुआत के बाद भी उनकी जिंदगी की शाम इतनी अलग हो गई। और यहाँ पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। पता है, राज जो आज टेंशन में है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी सुरेश से कहीं कहीं ज्यादा थी। राज कमा रहा था महीने के 50,000 रुपए और सुरेश सिर्फ 30,000। तो फिर गड़बड़ हुई कहाँ? और बस यहीं पर कहानी में एक अहम मोड़ आता है। फर्क उनकी इनकम में था ही नहीं, फर्क था उनकी आदतों में। एक तरफ खर्च करने की आदत और दूसरी तरफ बचत करने की। सोच में ना जमीन आसमान का फर्क था। राज की फिलॉसफी क्या थी? यार, जिंदगी अभी एंजॉय करने के लिए है, सेविंग वेविंग तो बाद में भी हो जाएगी। वहीं सुरेश का एक सिंपल सा रूल था, पहले खुद को पे करो फिर दुनिया को। राज की लाइफ वो कुछ ऐसी थी, जैसे ही अच्छी सैलरी आई, फट से नई बाइक ईएमआई पर, हर साल नया मोबाइल फोन, वीकेंड पर तो बाहर ही खाना है, और ऑनलाइन शॉपिंग तो चलती ही रहती थी। इनकम ज्यादा थी, हाँ, लेकिन वो सब खर्चों में पानी की तरह बह जाती थी। और जब भी कभी सेविंग का ख्याल आता तो मन में बस एक ही आवाज आती, अगले महीने से पक्का। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, वो अगला महीना कभी आया ही नहीं। अब आते हैं सुरेश पर। उसने क्या किया? कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल लेकिन असरदार काम किया। सैलरी आते ही एक हिस्सा साइड में रख देता, एक छोटी सी एसआईपी शुरू कर दी, और सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कंसिस्टेंट रहा। उसका मंत्र बिल्कुल साफ था, पहले खुद को पे करो। और यही छोटी सी आदत उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बन गई। सुरेश की सक्सेस के पीछे ना दो ऐसी ताकतें काम कर रही थीं जो दिखती नहीं हैं, वक्त और डिसिप्लिन। और जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़े बन जाते हैं। तो ये सफर चला कैसे? पहले साल एक छोटी सी आदत बनी, 5वें साल तक वही आदत रूटीन में ढल गई। 10 साल गुजरे तो दोनों के बीच का गैप बढ़ने लगा, और 20 साल बाद नतीजा बिल्कुल साफ था सबके सामने। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कम सैलरी के बावजूद सुरेश ने इतना बड़ा कॉर्पस बना कैसे लिया? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला था उसके पास? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। सुरेश ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए से शुरू की थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 2,000 रुपए से। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि शुरुआत कितनी बड़ी है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि बस शुरुआत हो। तो चलिए सीधा 20 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि जिंदगी की बैलेंस शीट में इन दोनों दोस्तों का हिसाब किताब कैसा रहा। और यहाँ तस्वीर एकदम साफ है। राज अभी भी काम कर रहा है, उसकी ईएमआईज अभी भी चल रही हैं और वो स्ट्रेस में है। और सुरेश, वो फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके पास एक सॉलिड कॉर्पस है, और सबसे कीमती चीज मन की शांति और सिक्योरिटी है। तो आखिर में फर्क क्या निकला? सिर्फ एक ने कमाया और उड़ा दिया, दूसरे ने भले ही कम कमाया लेकिन उस पैसे को लगातार काम पर लगाया, और बस यही उसकी जीत बन गई। तो इस पूरी कहानी से दौलत का असली राज क्या पता चलता है? चलिए इसको समझते हैं। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है, इनकम आरामदायक बना सकती है, लेकिन अमीर तो सिर्फ आदतें ही बनाती हैं। सोचने वाली बात है ना? तो फाइनेंशियल पीस का रास्ता क्या है फिर? बस 3 सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, छोटा शुरू कीजिए, बिल्कुल सुरेश की तरह। नंबर 2, आज से शुरू कीजिए, क्योंकि सही टाइम जैसा कुछ नहीं होता। और नंबर 3, कंसिस्टेंसी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लीजिए। और आखिर में एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, किसी की अपनी आदतें उसकी जिंदगी की कौन सी कहानी लिख रही हैं, राज वाली या फिर सुरेश वाली?